सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम औरंगजेब के दक्षिण भारत के अभियान के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें बीजापुर और गोलकुंडा की विजय के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने औरंगजेब के उत्तर पश्चिम सीमांत विद्रोह और उत्तर पूर्व के विद्रोह के बारे में अध्ययन किया। आज हम दक्षिण भारत के जो विद्रोह हुए, जो अभियान किए, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। 1682 ईस्वी में औरंगजेब अपने पुत्र का पीछा करता हुआ दक्षिण भारत पहुंचा। उसके पश्चात उसे उत्तर भारत में आने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। दक्षिण भारत औरंगजेब का कब्रिस्तान सिद्ध हुआ, अर्थात दक्षिण भारत के विजय अभियानों में उसे बहुत अधिक हानि उठानी पड़ी। सबसे पहले हम बात करते हैं बीजापुर की विजय की। उत्तराधिकार के युद्ध से पहले शाहजहां के आदेश से औरंगजेब ने बीजापुर से एक संधि की थी, जिसके अनुसार अली आदिल शाह द्वितीय ने मुगलों को 1.5 करोड़ रुपया और बीदर, कल्याणी तथा परेंद्र के किले देने का वायदा किया था। बीजापुर ने इस संधि की शर्तों का पालन नहीं किया। 1665 ईस्वी में राजा जयसिंह को शिवाजी और बीजापुर राज्य का दमन करने के लिए नियुक्त किया गया। उसी वर्ष जयसिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि करने के लिए बाध्य किया। इसके पश्चात उसने बीजापुर पर आक्रमण किया और बीजापुर के 12 मील निकट तक पहुंच गया, परंतु सफलता की आशा न देखकर जयसिंह को वापस लौटना पड़ा। 11 जुलाई 1666 ईस्वी में वापस आते हुए राजा जयसिंह की बुरहानपुर में मृत्यु हो गई। अगले 10 वर्ष तक बीजापुर मुगलों के आक्रमण से बचा रहा। दिसंबर 1672 ईस्वी में अली आदिल शाह द्वितीय की मृत्यु हो गई और उसका 4 वर्षीय पुत्र सिकंदर आदिल शाह गद्दी पर बैठा। अल्पायु के इस शासक के समय में बीजापुर के सरदारों में राज्य के प्रभुत्व के लिए झगड़े आरंभ हो गए। उस समय दक्षिण का मुगल सूबेदार बहादुर खान था। 1676 ईस्वी में उसने बीजापुर पर आक्रमण किया, परंतु वह विफल हुआ। औरंगजेब ने दिलेर खान को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। दिलेर खान ने पहले तो बीजापुर के मंत्री सिद्दी मसूद को अपनी तरफ मिलाकर एक संधि करने में सफलता पाई, जिसके अनुसार बीजापुर ने मुगलों के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया और सुल्तान की बहन शहजादी शहरबानू को औरंगजेब के पुत्र शहजादा आजम ने शादी करने के लिए दिल्ली भेज दिया। परंतु बाद में बीजापुर और मराठों की मित्रता के प्रश्न को लेकर दिलेर खान और सिद्दी मसूद में झगड़ा हो गया तथा दिलेर खान ने 1679 ईस्वी में बीजापुर पर आक्रमण किया। दिलेर खान ने बीजापुर राज्य में बहुत बर्बादी की, परंतु वह कोई विशेष सफलता न पा सका। 1680 ईस्वी में औरंगजेब ने दिलेर खान को दक्षिण से हटा दिया तथा उसके स्थान पर शहजादा आजम को भेजा। शहजादा आजम ने
अनेक कठिनाइयां उठाई, परंतु वह दृढ़तापूर्वक बीजापुर से संघर्ष करता रहा। अप्रैल 1685 ईस्वी में उसने बीजापुर के किले का घेरा डाल दिया। 13 महीने तक किले का घेरा पड़ा रहा, परंतु किले को न जीता जा सका। 13 जुलाई 1686 ईस्वी में स्वयं औरंगजेब बीजापुर के किले के घेरे की देखभाल के लिए पहुंच गया। 22 सितंबर 1686 ईस्वी को बीजापुर ने आत्मसमर्पण कर दिया। सिकंदर शाह स्वयं औरंगजेब से मिला, उसका स्वागत किया गया तथा उसे खान का पद दिया गया तथा 1 लाख रुपया प्रति वर्ष की पेंशन दी गई। बीजापुर राज्य को मुगल राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। बाद में आदिल शाही वंश के अंतिम सुल्तान सिकंदर शाह की सतारा के निकट 32 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई और उसकी अंतिम इच्छा के अनुसार उसे धार्मिक गुरु शेख फहीमुल्लाह की कब्र के चरणों में खुले कब्रिस्तान में दफना दिया गया, उसकी स्वयं की अंतिम इच्छा के अनुसार। आगे हम बात करते हैं गोलकुंडा की विजय की। गोलकुंडा का शासक अबुल हसन कुतुब शाह था। गोलकुंडा राज्य समय समय पर बीजापुर राज्य और मराठों की सहायता करता रहा था। अबुल हसन शिया धर्म को संरक्षण देता था और उसने शासन सत्ता 2 ब्राह्मण मंत्रियों मदन्ना और अकन्ना को दे रखी थी। औरंगजेब दक्षिण के इन राज्यों को इसलिए भी समाप्त करना चाहता था क्योंकि इनको समाप्त किए बिना मराठों की शक्ति को समाप्त करना असंभव हो रहा था तथा इन राज्यों को समाप्त किए बिना उसकी साम्राज्य विस्तार की नीति पूर्ण नहीं हो सकती थी। अतः 1685 ईस्वी में औरंगजेब ने शाहजादा शाह आलम को गोलकुंडा पर आक्रमण करने के लिए भेजा। हैदराबाद के मार्ग में मलखेद नामक स्थान पर गोलकुंडा की सेना ने मुगलों की सेना के मार्ग को रोका, परंतु सेनापति मोहम्मद इब्राहिम के मुगलों के साथ मिल जाने के कारण गोलकुंडा की सेना को मुगलों के सामने से हटना पड़ा। कुतुब शाह सुल्तान अबुल हसन हैदराबाद को छोड़कर गोलकुंडा के किले में भाग गया और मुगलों ने हैदराबाद पर अधिकार करके वहां बहुत बुरी तरह से लूटमार की। अबुल हसन ने संधि की बातचीत आरंभ की। जब संधि की बातचीत चल रही थी तभी कुछ सरदारों और हरम की प्रभावशाली स्त्रियों ने षड्यंत्र करके मदन्ना और अकन्ना का सड़क पर वध करा दिया तथा उनके परिवार और घरों को लूट लिया गया। मदन्ना और अकन्ना के सिर काटकर शाहजादा शाह आलम के पास भेज दिए गए। इसके पश्चात शाह आलम अपनी सेना को लेकर औरंगजेब के पास पहुंच गया, परंतु औरंगजेब संधि करने के लिए तत्पर नहीं हुआ। उसने बीजापुर के किले के पतन के पश्चात 1687 ईस्वी में गोलकुंडा पर आक्रमण करके किले को घेर लिया। 8 महीने से भी अधिक समय तक किले का घेरा पड़ा रहा और मुगलों को सफलता नहीं मिल सकी। अंत में औरंगजेब ने लालच देकर अब्दुल्ला गनी नामक एक अफगान सरदार को अपनी ओर मिला लिया और उसने अपने मालिक के साथ
विश्वासघात करके 2 अक्टूबर 1687 ईस्वी को प्रातःकाल किले के फाटक खोल दिए और मुगल सेना ने किले में प्रवेश पा लिया। तो इस प्रकार से धोखे के द्वारा विश्वासघात करके अक्टूबर 1687 ईस्वी में मुगलों की सेना ने किले में प्रवेश किया, अब्दुल्ला गली नामक एक अफगान सरदार को रिश्वत देकर। औरंगजेब ने अबुल हसन को बंदी बनाकर दौलताबाद के किले में भेज दिया। उसे 50,000 रुपया वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसके राज्य को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। इस प्रकार अक्टूबर 1687 ईस्वी में गोलकुंडा के स्वतंत्र कुतुबशाही राज्य का अंत हो गया। तो इस प्रकार से औरंगजेब के द्वारा साम दाम दंडभेद की नीति के माध्यम से किले के दरवाजे में प्रवेश पाया। किले का दरवाज़ा खोलकर चाहे वहाँ के जो अब्दुल्ला गनी नामक एक जो अफगान सरदार था उसको अपनी ओर मिलाने के बाद प्रातःकाल उसने किले के फाटक खोले और मुगल सेना ने किले में प्रवेश पाया। आगे हम देखते हैं औरंगजेब के द्वारा मराठों से संघर्ष की। मराठा राष्ट्र के निर्माता और मराठों के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक शिवाजी को अपने पिता शाहजी से केवल पूना की जागीर प्राप्त हुई थी, परंतु शिवाजी महत्वाकांक्षी थे। धर्म की रक्षा की भावना उनकी प्रेरणा थी और दक्षिण के बीजापुर और गोलकुंडा के राज्यों की दुर्बलताएं उनके उचित अवसर थे। 20 वर्ष की आयु से उन्होंने बिना किसी सहायता और संरक्षण के अपने स्वतंत्र जीवन आरंभ किया तथा साहस, चालाकी और कौशल से आसपास की भूमि और किलों को जीतना आरंभ किया। उन्हें बीजापुर और मुगलों के विरोध का मुकाबला करना पड़ा। मुगलों से शिवाजी का पहला संघर्ष 1656 ईस्वी में आरंभ हुआ, जब शिवाजी ने अहमदनगर और चुनार पर आक्रमण किया था, परंतु 1657 ईस्वी में उन्होंने मुगलों से संधि कर ली। उत्तराधिकार के युद्ध के कारण शिवाजी को कुछ समय के लिए मुगलों से मुक्ति मिल गई और उस समय शिवाजी ने बीजापुर से संघर्ष करके अपनी सीमाओं का विस्तार किया। 1659 ईस्वी में उन्होंने अफजल खान को मारने और उसकी जौहर और दक्षिण के मुगल सूबेदार शाहिस्ता खान दोनों का एक साथ मुकाबला करना पड़ा। बीजापुर ने उससे पन्हाला का किला छीन लिया और मुगलों ने उनसे पूना, शिवपुर और चाकन आदि स्थानों को छीन लिया। तब भी शिवाजी साहसपूर्वक युद्ध करते रहे और उन्होंने जगह जगह मुगलों पर आक्रमण करने, उनकी रसद को लूटने और उनके मनोबल को कम करने में सफलता पाई। अप्रैल 1663 ईस्वी में शिवाजी ने पूना में घुसकर चुपके से शाहिस्ता खान के महल पर आक्रमण करने में सफलता पाई। शाहिस्ता खान बड़ी कठिनाई से अपनी जान बचाकर भाग सका। औरंगजेब ने शाहिस्ता खान को वापस बुला लिया और राजा जय सिंह को दक्षिण भेजा। इस बीच शिवाजी ने सूरत शहर को लूटने में सफलता पाई। 1665 ईस्वी में राजा जय सिंह ने शिवाजी को पुरंदर के किले में घेरकर संधि करने के लिए बाध्य किया। इस संधि से शिवाजी को अपने 3/4 किले और भूमि मुगलों को देनी पड़ी। मुगलों का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा और बीजापुर के विरुद्ध मुगलों को सहायता देनी पड़ी। राजा जयसिंह के समझाने से 22 मई 1666 ईस्वी में शिवाजी औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा के किले में दीवाने आम में आए। वहां औरंगजेब ने उनको नज़रबंद करके जयपुर भवन में रख दिया, परंतु अपनी चतुराई से शिवाजी
वहाँ से भाग निकले और महाराष्ट्र पहुँच गए। महाराष्ट्र पहुंचकर शिवाजी ने औरंगजेब से संधि कर ली और प्रायः 3 वर्ष तक उन्होंने मुगल सीमाओं के अंतर्गत आक्रमण नहीं किए। 1670 ईस्वी में शिवाजी ने पुनः मुगलों से युद्धारंभ कर दिया। पुरंदर की संधि द्वारा मुगलों को दिए गए प्रदेशों पर अधिकार कर लिया गया। सूरत को दोबारा लूटा और मुगलों के औरंगाबाद, बगलाना, खानदेश, बरार आदि प्रदेशों पर सफल आक्रमण किए। औरंगजेब ने खान जहां को शिवाजी के विरुद्ध भेजा, किंतु 5 वर्ष के समय में वह कोई सफलता नहीं पा सका। शिवाजी ने अनेक बार मुगल प्रदेशों पर आक्रमण किए और विभिन्न स्थानों से चौथ वसूल की। 16 जून 1674 ईस्वी को रायगढ़ में शिवाजी ने राज्याभिषेक किया और छत्रपति शिवाजी की उपाधि धारण कर एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना की। 14 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो गई। इस प्रकार शिवाजी ने एक लंबे समय तक बीजापुर तथा मुगलों का विरोध किया और महाराष्ट्र में एक स्वतंत्र राज्य को स्थापित करने में सफलता पाई और औरंगजेब शिवाजी के विरुद्ध कभी भी सफलता नहीं पा सका। तो इस प्रकार से आज के इस ई व्याख्यान में हमने औरंगजेब के दक्षिण भारत के विजय अभियानों में, जिसमें बीजापुर और गोलकुंडा की विजय तथा मराठों से संघर्ष के बारे में हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।